नमस्कार। आज हम रसशास्त्र का जो महत्वपूर्ण द्रव्य है पारद, उसके विषय में डिस्कस करेंगे और पारद की महत्ता को ध्यान में रखते हुए इसका भारतीय मान्यता के अनुसार इसका संबंध भगवान शिव से जोड़ करके प्रतिपादित किया गया है। इसलिए पारद पर हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अघोर मंत्र को एक बार स्मरण करेंगे। ओम अघोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यश्च सर्वतः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यो। रस रस शब्द से विभिन्न अर्थों में इसका प्रयोग करते हैं। जब आप बीएमएस फर्स्ट ईयर में थे तो 7 धातुओं के संदर्भ में भी जो पहली धातु है उसको रस ग्रहण किया है। स्वादु अम्ल लवण तिक्तोष्ण कषाय का सट द्रव्यम आश्रिताते यथापूर्व बलावहा। जो जिह्वे के द्वारा जिनका रसों का बोध किया जाता है, 6 रसों का, उनको भी रस कहा गया है। अन्य भी जल को, हैप्पीनेस को, स्वर्ण को, शुक्र को, वीरता का भाव में विभिन्न प्रकार के अर्थों में रस शब्द से ग्रहण किया गया है। लेकिन जब रसशास्त्र की, आयुर्वेदीय रसशास्त्र की जब बात करते हैं हम, तो वहां पर रस शब्द पारद के लिए इंगित है, जिसे मरकरी कहा गया है। और इसलिए कहा गया कि इसकी जो निरुक्ति को हम जब देखते हैं तो निरुक्ति में लिखा है रसनात् सर्व धातूनाम रस इत्यभिधीयते रसति भक्षति सर्वान लोहान इति रस है। सभी प्रकार की जो लोहादी धातुएं हैं उन धातुओं को अपने आप में समाहित करने की, रसन करने की इसमें क्षमता है, इसलिए इसको रस कहते हैं। जरारंग मृत्युनाशाय रसे रसते व रसो मत है। विभिन्न प्रकार के रोग और वादक क्षमता को समन करने की, कम करने की जिसमें क्षमता है, होने के कारण इसको रस कहा गया है। और मम देहे रसो यस्मात् रस है रसस्तेना मुच्यते। हे रसार्णव के अंदर भगवान शिव कहते हैं हे पार्वती, जो मेरी देह का रस है वो देह का रस ये पारद है, इसलिए इसको रस कहा गया है। तो जितने भी इसकी जो निरुक्तियां हैं, इन निरुक्तियों को जब देखते हैं तो ये एक तरह से रसनात् सर्व धातूनाम रस इत्यभिधीयते रसति भक्षति सर्वान लोहान इति रस है, ये इसकी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है उनको इंगित करती है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को इंगित करती है। थेरापेटिक जो प्रॉपर्टीज हैं, जरारंग मृत्युनाशाय रसते व रसो मत है, इसको इंगित करती है। और इवन इसकी जो भारतीय मैथोलॉजी है उसको भी मम देह रसो यस्मात् रसस्तेनाय मुच्यते, इस भाव को ये प्रकट करती है। तो रसशास्त्र के अंदर जब हम रस की बात करते हैं तो रस शब्द से हम पारद को लेते हैं, जिसे अंग्रेजी में मरकरी कहते हैं। तो जितने भी हम पहले जब रसशास्त्र कोई द्रव्य को पढ़ते हैं तो उसकी थोड़ी सी एक बार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देख लेना चाहिए, क्योंकि जितने भी हम ये आयुर्वेद, क्योंकि भारतीय जो विज्ञान की विभिन्न प्रकार की जो कष्टतम विधाएं हैं उनमें एक विधा आयुर्वेद है। तो उस आयुर्वेद के द्रव्यों का या आयुर्वेद की विधियों का क्या ऐतिहासिक विवेचन है, उसको थोड़ा सा एक बार आप लोगों को जरूर देख लेना चाहिए, वो आप देखें। बाकी इसके अतिरिक्त जो दूसरा विषय वो है पर्याय। जितने भी द्रव्य हैं उनके पर्याय सिनोनिम्स को बहुत गंभीरता से देखना चाहिए, क्योंकि जितने भी इनके पर्याय हैं वो उस द्रव्य के आइडेंटिफिकेशन को लेकर के, उसके फंक्शन को लेकर के, उसकी प्रॉपर्टीज को लेकर के, उसके अंदर क्या क्वालिटीज हैं उनको लेकर के वो उसके भाव को इंगित करते हैं। इसलिए जैसे हम पारद के पर्याय की बात करते हैं तो इसके स्वरूप को प्रकट करने वाले, जैसे एक पर्याय है गलत रूप में महातेज, सुवर्ण, ये इसके स्वरूप को इंगित करने वाले हैं। इसी प्रकार से इसके चंचलता है, बहुत गतिशील है, तो इसलिए उस गति को इंगित करने वाले भाव, जैसे खेचर, खेचर कहते हैं आकाश में गति करने वाला, तो खेचर, चपल, काल, धूर्तक, ये इसके गति को प्रदर्शित करने वाले पर्याय हैं। इसी प्रकार से इसका चिकित्सकीय जो विशिष्टताएं हैं, जैसे इसके पर्याय अमृत, जीव, देहद, परमामृत, रसोत्तम, सिद्ध धातु, लोह धातु, तो ये जितनी भी हैं ये इसके उस चिकित्सक के भाव को, चिकित्सक की जो इसकी विशिष्टता है उसको इंगित करने वाले हैं। तो इस प्रकार से इसके पर्यायों का भी हमें एक बार अध्ययन कर लेना चाहिए। अब कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो एज पर मॉडर्न केमिस्ट्री है उनको हमें एक बार ध्यान में रखना चाहिए कि इसका जो केमिकल फॉर्मूला है, सिंबल है, वो Hg है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.56, फ्रीजिंग -36, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट इसका 357.27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका एटॉमिक वेट 200.6 और एटॉमिक नंबर 8080।
ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, जिन्हें हमें याद कर लेना चाहिए। अब इनको अपनी नोटबुक में सबको याद कर लें। मेरे जो ये लेक्चर है इसके माध्यम से जो मैं आपको बता रहा हूँ, उनको अपनी टेक्स्ट बुक से कुछ मैं इसमें जो मूल सूत्र है उन सूत्रों का भी उल्लेख कर रहा हूँ, तो उन सूत्रों को आप टिक करके उनको अपनी टेक्स्ट बुक से उनको देख लें, उनको समझ लें, उनको नोटबुक में उनको लिखें जरूर। अब हम बात करते हैं भारत की प्राप्ति की। भारत की जो प्राप्ति है वो किस प्रकार से मिलती है? तो हमें भारत दो प्रकार से मिलता है प्रकृति में। एक तो नेटिव फॉर्म में मरकरी मिलता है, सहज अवस्था में, जिसे हम कहते हैं मुक्तावस्था में प्राप्त होने वाला भारत नेटिव फॉर्म में मिलता है। और दूसरा है युक्तावस्था में, संयुक्त अवस्था में, या जिसे हम कहते हैं कंपाउंड फॉर्म में, जो विभिन्न प्रकार के खनिज द्रव्य है भारत के, उन खनिजों के साथ मरकरी की प्राप्ति होती है। तो प्रकृति में हमें दो प्रकार से मरकरी मिलता है, एक मुक्तावस्था में और एक युक्तावस्था में। जो मुक्तावस्था में मिलता है उसी को हम फ्री मरकरी या नेटिव फॉर्म में जो मरकरी मिलता है वो कह सकते हैं। और दूसरा है हमें जो यौगिकों में मिलता है, विभिन्न प्रकार के जो खनिज हैं उनके साथ में हमें जो मरकरी मिलता है, जिसे हम युक्त अवस्था या कंपाउंड फॉर्म में प्राप्त होने वाला मरकरी। तो प्रकृति में जो इसके खनिज हैं वो मुख्य रूप से जो खनिज है, जैसे सिन्नेवार, HCS मर्क्यूरिक सल्फाइड, तो सिन्नेवार, मेटा सिन्नेवार, कोरलाइन और या कोरल और बोलते हैं जिसको, स्टील और, तो ये सारे के सारे जो सिन्नेवार खनिज हिंगुल के साथ मिलने वाले खनिज हैं जिनमें मरकरी की प्राप्ति होती है। लगभग इनमें 60 से 80% तक मरकरी इनमें हमें प्राप्त होता है। कुछ और भी इनके अतिरिक्त खनिज हैं, जैसे बेकोर, रेड ऑक्साइड ऑफ मरकरी, लिविंगस्टोनाइट जिसमें एंटीमनी है, सल्फर है, और बार्सेनाइट इसमें जिंक की कुछ मात्रा मिलती है, कैलोमल क्लोरीन के साथ जो मिलता है, सिल्वर अमलगम है। तो इस प्रकार के डिफरेंट इसके कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके साथ में मरकरी की प्राप्त होती है। लेकिन रसायन में जो हम अधिकतम मरकरी प्राप्त करते हैं वो प्राय हम हिंगुल से प्राप्त करते हैं, जिसमें लगभग हमें करीब 70-80% मरकरी, कई बार हमने इसको निकाला भी है। आगे के वीडियो में आपको इसके बारे में दिखाएंगे भी, हिंगुल से कैसे पाद का निष्कासन करते हैं। इस प्रकार से हमें विभिन्न प्रकार के खनिजों से मरकरी की प्राप्त होती है, जिसे हम कहते हैं कंपाउंड मरकरी या यौगिक अवस्था में, युक्त अवस्था में प्राप्त होने वाला मरकरी। अब हम इसके प्राप्ति स्थान के बाद में इसके प्रकारों की बात करेंगे। तो रसशास्त्र में जो इसके प्रकार हैं वो 5 प्रकार हैं। वो 5 प्रकार रसशास्त्रीय द्रव्यों में क्षेत्र के आधार पर है। विभिन्न क्षेत्रों में जो मरकरी प्राप्त होता है उस मरकरी में, क्योंकि जैसे हमने बताया कि रसनाथ सर्वधातूनाम रसित विद्यते, जिस क्षेत्र में मरकरी मिलेगा उस क्षेत्र में रहने वाले जितने भी खनिज हैं या और धातुएं हैं, उन धातुओं को अपना आप समाहित कर लेता है, और समाहित करने के कारण उसमें भिन्नताएं आती है, उसकी वर्ण भिन्नताएं आ जाती है। तो 5 प्रकार का मरकरी रसशास्त्रीय ग्रंथों में मिलता है, जिनको कहा गया कि रसो रसेंद्र सूतश्च पारदो मिश्रकस् तथा इति पंचविधो जातः क्षेत्र भेदेन संभुजय। संभुजय भगवान शिव से उत्पन्न होने वाला संभुजय, यहाँ पे मरकरी को कहा गया है कि क्षेत्र भेदेन, क्षेत्र के भेद के आधार पर 5 प्रकार का मरकरी कारद प्राप्त होता है प्रकृति में, जो नेटिव फॉर्म में मिलता है। रसो रसेंद्र सूतस्य पारदो मिश्रकस् तथा, रस जो रक्त वर्ण का होता है, जिसमें कुछ रक्ताभ वर्ण मिला रहता है, उसे कहेंगे रस। रसेंद्र जो कपिलाभ वर्ण का हो, सूत जो किंचित थोड़ा ईषत पीत वर्ण का हो, पारद जो बिल्कुल श्वेत वर्ण का चमकता हुआ मरकरी है उसे पारद कहेंगे। और इसी प्रकार से मिश्रक, जिसमें विभिन्न प्रकार की धातुओं का मिश्रित वर्ण उसमें मिलता है, उसे मिश्रक कहते हैं। तो 5 प्रकार के